हेलो वीवर्स। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टेंसेस एंड देयर टाइप्स के टेंसेस क्या होते हैं और उनकी इकसाम कौन कौन सी होती हैं। तो वीवर्स, इस सिलसिले में हमें सबसे पहले जानना होगा कि टेंसेस यानी कि जुमले फिकरात ये क्या होते हैं। टेंसेस वीवर्स ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जो हमें मुकम्मल किसी बात के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दे, मुकम्मल किसी बात के मुतल्लिक हमें मानी दे। यानी कि जो कोई बात हमें बताए उसका हमें मानी मालूम हो, उसकी बात की समझ आए, तो वो हमारे पास क्या होता है, टेंस। दूसरी बात इसमें यह होती है कि जो टेंस होता है वो किसी जमाने में बोला जाता है। मिसाल के तौर पर या तो वो प्रेजेंट मौजूदा, या वो पास्ट यानी कि माजी, या फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल में किसी जमाने की निशानदही करता है। एक तो उसमें मानी और दूसरा किसी जमाने का उसमें होना लाजमी होता है। व्यूअर्स, आगे हम चलते हैं कि हमारे पास टेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जो भी टेंसेस जितने भी टेंसेस बनाए जाते हैं वो टोटल तीन जमानों में बनते हैं। पहले नंबर पर प्रेजेंट, जिसे हम हाल बोलते हैं। सेकंड पे पास्ट, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन जमाने हैं। इन तीन जमानों में तमाम टेंसेस को बनाया जाता है। अब हमारे पास पहले नंबर पर है प्रेजेंट। कि प्रेजेंट जो जमाना होता है उसमें कौन कौन से टेंसेस होते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले प्रेजेंट में हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। उर्दू में हम इसे फिलहाल मुतलिक भी बोलते हैं। यानी कि ऐसा जमाना, ऐसा टेंस जिसमें कोई काम डेली बेस रूटीन वाइज किया जा रहा हो, वो कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको उर्दू में पहचाना किस तरीके से जाता है, उसकी पहचान क्या है। तो व्यूअर्स, उसकी पहचान ये है कि फिक्रे के आखिर में उर्दू के ता है, ती है, ते है, ये आता है। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आएगा उर्दू में तो उसके आखिर में हमारे पास ता है, ती है और ते है आएगा। मिसाल के तौर पर, मैं कहानी लिखता हूँ, एट द एंड क्या आ रहा है, ता हूँ, और ये मेरी रूटीन है, ता हूँ भी आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दूसरे नंबर पर होता है वो घर जाते हैं, एट द एंड क्या आ रहा है, ते हैं, तो ये किसका हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिर में ते हैं या ता हूं, ती है वगैरह आ जाए, वो हमारे पास कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसके बाद प्रेजेंट में दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। यानी कि फिर हाल जारी, जैसे कि नाम से वाजह है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी। ऐसा जमाना, ऐसा टेंस जो मौजूदा हो, जमाना मौजूदा हो और उसमें जो काम हो रहा हो वो जारी हो, वो हमारे पास कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसकी पहचान कुछ यूं है कि इसके आखिर में उर्दू के जो फिकरात होते हैं आता है रही है, रहे हैं, रहा है या रहा हूं वगैरह। ये तीन चार वर्ड्स इनके आखिर में हमें देखने को मिलते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी पहचान। आगे हम देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, वो कपड़े इस्त्री कर रही है, एट द एंड क्या आ रहा है, रही है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सेकंड नंबर पर है हम दरिया पर जा रहे हैं, तो यहाँ क्या आ रहा है, रहे हैं, तो ये किसका हो गया, ये भी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। आगे हम थर्ड नंबर पर आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। यानी कि ऐसा जमाना जो मौजूदा हो और उसमें जो काम हो रहा हो वो मुकम्मल हो चुका हो, वो किया जा चुका हो, उसमें कोई कसर ना रहती हो, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। उर्दू में हम इसे फेल हाल मुकम्मल के नाम से भी जानते हैं। आगे हम आ जाते हैं कि इसकी पहचान क्या है। बस पहचान में इसके आखिर में उर्दू के जो फिकरात होते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तीन वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पहला जुमला है, वो गोल्ड मेडल जीत चुका है, तो एट द एंड क्या आ रहा है, चुका है, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे सेकंड नंबर पर है तुम अपने पैसे ले चुके हो, तो क्या आ रहा है, चुके हो, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हाल में उसने जो अपने पैसे लेने थे वो ले चुका है, उसका काम मुकम्मल हो चुका है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो गया। आगे हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब व्यूअर्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और सॉरी जो वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट के यूज करते हैं। व्यूअर्स, आगे हम जानते हैं उर्दू में इसको हम क्या करते हैं कहते हैं। उर्दू में हम इस सेंटेंस को फेल, हाल, जारी, मुकम्मल यानी कि जारी मुकम्मल दोनों के टेंसेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ जाती है इसकी पहचान कि इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से पहचाना जाता है। तो व्यूअर्स, इन सेंटेंसेस के आखिर में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि हमने ये सेम पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी पढ़ी, लेकिन डिफरेंस इसमें यह है व्यूअर्स, आगे लिखा हुआ है वक्त, कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस होगा उसमें वक्त का तज़किरा, वक्त का जिक्र जरूर किया जा रहा होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ जुमला है, मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। एट द एंड हमारे पास क्या आ रहा है, रहा हूँ, और इधर वक्त बताया जा रहा है कि कब से मैं पढ़ा रहा हूँ, 5 सालों से। तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा फिक्रा जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह आ जाए और उसमें साथ टाइम का जिक्र किया जा रहा हो। मिसाल को के तौर पर कोई बंदा शाम से काम कर रहा है, कोई 1985 1985 से काम कर रहा है, तो ये साथ वक्त का जिक्र आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस हैं। व्यूअर्स, ये थे हमारे पास प्रेजेंट के। आगे हम आ जाते हैं पास्ट के, कि पास्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कौन कौन से टेंसेस आ जाते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट। अब होगा क्या कि जहां जहां हमारे पास प्रेजेंट है वो पास्ट पास्ट होते जाएंगे। देखिए यहाँ हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि जो प्रेजेंट के थे वो आगे बस पास्ट में हो जाएंगे। और इनका बेसिक डिफरेंस ये है कि इनकी पहचान और सेंटेंस स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, पहचान और सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला है पास्ट इंडेफिनिट, उसको हम उर्दू में फेल माजी मुतलक, यानी कि ऐसा काम जो हमने माजी पीछे गए हुए वक्त में किया गया हो उससे हम पास्ट इंडेफिनिट क्या देते हैं। उसकी पहचान क्या होती है कि फिक्रे के आखिरी वर्ड्स के आखिर में अलिफ, छोटी है, बड़ी है, ये 3 वर्ड्स आते हैं फिक्रे के आखिरी वर्ड्स के आखिर में। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं घर गया, इसमें आखिरी वर्ड कौन सा है, गया, तो एट द एंड हम यहाँ क्या यूज करेंगे, अलिफ। तो ये क्या हो गया हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का। ऐसे है उसने दरवाजा खोला, और इसके आखिर में भी क्या आ रहा है, अलिफ, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही है उसने खाना बनाया, उसके भी आखिर में अलिफ आ रहा है। वो घर गई, इस फिक्रे के आखिर में हमारे पास छोटी ये आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। आगे हम आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में हम इसे फेल माजी जारी, यानी कि ऐसा काम जो माजी में जारी था, हो रहा था। इसकी पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। आगे हम देखते हैं कि उसके जो फिक्रात हैं वो किस तरीके से बनते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लाहौर पढ़ रहा था, एट द एंड क्या आ रहा है, रहा था, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, पास्ट कंटिन्यूस का। ऐसी है वो स्कूल जा रही थी, तो ये क्या आ रहा है, रही थी, तो ये भी हमारे पास कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। आगे हमारे पास थर्ड नंबर पे पास्ट का आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, उसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि काम माजी में मुकम्मल हो चुका था। तो ये ऐसे टेंसेस होते हैं जो माजी में किए गए काम को मुकम्मल होने के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पर वो खाना खा चुका था, कि जो उसका खाना खाना था वो काम अपना मुकम्मल कर चुका था, उसने खाना खा लिया था। ऐसी है सेकंड नंबर पे मैं नमाज पढ़ चुकी थी, तो यहाँ क्या हो रहा है, चुकी थी, तो जो नमाज पढ़ने वाला काम तो उसने वो मुकम्मल कर लिया था। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं पास्ट के लास्ट में, और वो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान क्या, रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में हमने क्या पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट जो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस होंगे उनमें साथ वक्त का जिक्र जरूर होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ फिक्र है वो 5 सालों से काम कर रहा था, तो यहाँ एट द एंड रहा था आ गया, और साथ में वक्त का जिक्र हो रहा है 5 सालों से।
तो ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला हो गया, यानी कि इसमें वक्त का भी जिक्र आ गया और रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह का भी जिक्र आ गया। लास्ट में हमारे पास आ जाता है फ्यूचर। अब हम क्या करेंगे कि जिन टेंसेस के पहले हमने पास्ट लिखा था वहां हम फ्यूचर कर देंगे, उनकी पहचान भी चेंज होगी और उसके बाद उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वो भी चेंज होगा। मिसाल के तौर पर पहले नंबर हमारे पास आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। पीछे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, अब उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट कर रहे हैं। तो हमारे पास आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी पहचान है गा, गी, गे, और इसको उर्दू में हम फेल मुस्तकबिल मुतलक भी के नाम से भी जानते हैं। तो व्यूअर्स, इसका पहला जुमला है वो पढ़ेगा। ये माजी में आने वाले काम के मतलब इशारा किया जा रहा है, वो पढ़ेगा। तो ये गा इसके आखिर में आ गया, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकंड नंबर पर है अलीना दौड़ेगी। तो ये भी कौन सा हो गया हमारे पास, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके नंबर सेकंड में फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कि ऐसा काम जो मुस्तकबिल में हो रहा हो और वो जारी हो, तो वो कौन सा होगा हमारे पास, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो व्यूअर्स, इसका पहला सेंटेंस है वो खेल रहा होगा। अब इसके आखिर में हमारे पास क्या आ गया, होगा, रहा होगा। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस का। मैं खत लिख रहा हूँगा, रहा हूँगा आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि इसकी पहचान यहाँ यूज हो रही है। ऐसे ही हम आ जाते हैं नंबर थर्ड पर, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि ऐसा काम जो आने वाले वक्त में होना हो और वो उस वक्त में कंप्लीट हो चुका हो, मुकम्मल हो चुका हो, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मिसाल के तौर पर उसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो उर्दू में हम इसको फेल मुकम्मल मुस्तकबिल के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसके फिक्रे की तरफ। मैं घर जा चुका हूँगा, यहाँ क्या हो रहा है, चुका हूँगा। तो ये आने वाले वक्त में जो काम होना है उसके कंप्लीट होने के मतलब बात कर रहा है। ऐसी है वो खेल चुके होंगे। तो ये चुके होंगे, ये भी आने वाले वक्त में काम के मुकम्मल होने की निशानदही कर रहा है। नंबर लास्ट में है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। अब व्यूअर्स, आप खुद इस सेंटेंस की पहचान और उसके बाद इसके फिकरात खुद आप इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे कमेंट सेक्शन में उसको बना के देंगे। तो व्यूअर्स, ये था हमारे टेंसेस एंड देयर टाइप्स। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट में कोई समझ ना आई हो या किसी पॉइंट को मजीद एक्सप्लेनेशन लेना चाहता हो, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मजीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।